हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के जो चैलेंजेस थे जो मैंने अभी तक लिस्ट करके एक वीडियो में बताया था उनका समाधान मैंने कैसे किया। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये बहुत ही ज़रूरी है अच्छे नंबर मेंस में लाने के लिए। तो मैंने मेंस हिंदी मीडियम से 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है मैंने क्या किया था इस दौरान। जो चैलेंजेस मुझे दिखते थे उन्हें समाधान करने के लिए, अगर आपने चैलेंजेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने हिंदी मीडियम की चुनौतियों का समाधान कैसे किया इस पे बातें करते हैं। तो पहला ये था ना कि मैंने सिमिलर इंग्लिश नोट्स यूज़ करना शुरू किया। सिमिलर इंग्लिश नोट्स इन द सेंस कि जो नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल थे उनका हिंदी नोट्स अगर मिल रहा था तो मैंने वो यूज़ किया, अदरवाइज उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। तो मतलब मैं वही नोट्स यूज़ कर रहा था जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यूज़ कर रहे थे। मैं भाग नहीं रहा था कि कोई कोचिंग मुझे ला के दे दे। अगर नहीं मिलती थी मैं बैठता था अपने चेयर टेबल पर और ट्रांसलेट करना शुरू करता था। ये मेरा पहला टारगेट होता था। दूसरा क्या करता था, हिंदी मीडियम में प्री और मेंस के स्पेसिफिक नोट्स नहीं मिलते, मतलब बहुत ही लेंदी मिलेंगे, टाइम पर रिवीजन नहीं होगा। तो मैंने अपना क्रिस्प नोट्स बनाना शुरू किया प्री और मेंस के लिए, है ना। ये आएगा धीरे धीरे चैनल पे। प्री वाला तो मैंने कुछ डाला भी है, कल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, है ना। इकोनॉमी का भी आपने बेसिक देखा होगा, हिस्ट्री का भी मैंने डाल दिया है, ज्योग्राफी का भी मैंने कुछ डाला है ना। तो ऐसे मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए प्री के। इसी तरीके से मैंने मेंस के भी नोट्स बनाए जहाँ पे मुझे मेंस की ज़रूरत थी। तो क्या किया, मैंने क्रिस्प नोट्स बनाने शुरू किए। ये दूसरा था। तीसरा पॉइंट ये था कि मैंने वो वीडियोस देखे जो इंग्लिश मीडियम वाले देखते थे और उनको रियल टाइम, मतलब मैं वीडियो इंग्लिश में करके हिंदी में सीधे लिख देता था। आप सोच सकते हो मेरी ट्रांसलेटर स्पीड क्या थी उस टाइम की, है ना। ये मैंने ऑप्शनल में और इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियो बनाने में बहुत हेल्प किया मुझे, और एससी का कंटेंट इकट्ठा करने में। मैंने इंग्लिश मीडियम से बहुत सारे केस स्टडी एग्जाम्पल इकट्ठा कर डाले डायरेक्ट वीडियो देखकर। तो ईपीजी पाठशाला एक वेबसाइट है, पूरा इंग्लिश का वीडियो रहता है, उस पर मैं रियल टाइम में देखता था, रियल टाइम में लिख देता था। तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे उस वीडियो को करता था, है ना। हिंदी में लिख देता था, मतलब इंग्लिश में करके हिंदी में लिख देता था। तो मैं इंग्लिश मीडियम की क्लासेस किया, मैंने हिंदी मीडियम की क्लासेस छोड़ दी जब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये बिना काम का है, मतलब कंटेंट बढ़िया नहीं है। इसके अलावा जो मैंने किया, ट्रांसलेशन मैंने वास्ट लेवल पे की, मतलब हाई लेवल का कंटेंट ट्रांसलेट किया है मैंने। 800 1000 पेज तक मैंने ट्रांसलेट कर रखा है हिंदी मीडियम का कंटेंट। वो भी आया नहीं है चैनल पे, मेंस का ओरिएंटेड सब कुछ कंटेंट है, तो अभी मैंने प्री के टाइम पे डाला ही नहीं। वो आएगा धीरे धीरे करके हिंदी मीडियम का। तो मैंने वो ट्रांसलेट किया मेंस के लिए स्पेशली। और ऑप्शनल तो पूरा कहो ही मत, मैंने कहाँ से डेवलप किया। फिजिकल ज्योग्राफी तो ओजा सर से मुझे मिल गई यूट्यूब चैनल से उनके, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी कहीं से नहीं मिलता अच्छा कंटेंट। मैंने करीब 800 900 पेज ज्योग्राफी ऑप्शनल का ट्रांसलेट कर डाला। तो आप सोच सकते हो मैंने कितना मेहनत किया ज्योग्राफी पर, है ना। इसके अलावा जो पॉइंट है वो मैंने किया, कुछ टॉपर्स के नोट्स ट्रांसलेट किए। जैसे मैंने कोई फोर्थ शुभम नाम का था, कोई फर्स्ट रैंक आया था, उसकी एथिक्स के मैंने डिफिनेशन ट्रांसलेट कर डाले। उसने बड़े अच्छे डिफिनेशन एग्जाम्पल्स वगैरह बनाए थे, तो मैंने वो ट्रांसलेट कर लिए। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का ट्रांसलेट किया। वो सब आएगा चैनल पे आने वाला टाइम में मेंस के टाइम पे, क्योंकि वो सब मेंस का नोट्स है ना। तो वो मेंस का टाइम पे आ जाएगा, अभी आप वेट करिए, प्री के बाद वो सब अपलोड होगा चैनल पे। तो वो मैंने ट्रांसलेट कर डाले। इसके बाद में विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल मैंने सारे सब्जेक्ट का यूज़ किया जिसका भी अवेलेबल था। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एथिक्स, मतलब जिसके भी अवेलेबल थे वो मैंने सब यूज़ करे एज ए बेस नोट्स। मतलब उसको लिया फिर उसको ऐड ऑन किया, साइड में जगह होती है। और विजन ही मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट अभी तक लगता था जब तक मैं हिंदी से एग्ज़ाम देता था कि विजन ही है जो हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं रखता है अपने कंटेंट में। मतलब जो आपको हिंदी में मिलेगा वही इंग्लिश में, और वही इंग्लिश वाला हिंदी में सेम टू सेम। क्योंकि इनकी एक ट्रांसलेशन टीम है जो इंग्लिश बनने के बाद ट्रांसलेशन करती है, और उसमें 20 लोग हैं, बिलीव में 20 से 25 लोग हैं, जिसमें पहले तो ट्रांसलेट होता है, फिर 3 लेयर का रिव्यू होता है। रिव्यू समझ रहे हो, एक बार तो मैं ही पढ़ता हूँ लास्ट में आकर, कभी कभी जब टाइम रहता है जब पढ़ लेता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ, क्या कमी है, क्या बेटर हो सकता है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो वो रिव्यू करता हूँ मैं कंटेंट जब समय रहता है तब, अदरवाइज मेरा काम दूसरा ही है। अभी तो पहले वही सब करता था। तो 3 लेयर का रिव्यू है, तो उसमें बहुत कम गलतियाँ होती हैं ट्रांसलेशन की। उससे बड़ा ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन मटेरियल हिंदी में जो आता है। उसके बाद में मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर के लिए मैंने द हिंदू की आदत डाल ली। द हिंदू पढ़ना शुरू किया मैंने 2019 में, ठीक है। तो मैं पेपर 5 साल से इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा हिंदी में मैगजीन सिर्फ एक फॉलो किया है, वो है विजन आईएएस मैगजीन मंथली। इसके अलावा कोई मैगजीन नहीं फॉलो किया। बस 2 चीज़ें मैं करंट अफेयर्स के लिए यूज करता था और करता हूँ अब भी। इसके अलावा मैं जब पहले खाना बनाता था, इलाहाबाद में रहता था ना, तो सुबह दोपहर भी खाना बनाता था और शाम भी खाना बनाता था। आधे घंटे मुझे मैक्सिमम लगते थे खाना बनाने में।
तो उस टाइम ना मैं संसद संसद टीवी अब हो गया, पहले राज्यसभा टीवी होता था, उसके जो डिबेट होते थे ना वो मैं सुनता था, ब्लूटूथ लगा के खाना बनाते टाइम सुनता था। मैं किसी से बात नहीं करता था, खाना बनाने वाला टाइम भी मैं यूज़ करता था अपने थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो एक करंट अफेयर्स का सोर्स मेरा वो था जो कि मतलब ऑप्शनल था, करता था नहीं करता था कोई मतलब नहीं था, पिछले काफ़ी दिनों से नहीं किया मैंने। इसके अलावा आंसर राइटिंग का जो चैलेंज था, जो मतलब बेटर नहीं किया जा सकता था, बेटर ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता था, ये सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने जो इंग्लिश मीडियम वाले आंसर राइटिंग की वो थी ना स्ट्रेटजी, वो मैंने अपनाई हिंदी मीडियम में, ठीक है। उसको कॉपी कर डाला, बहुत सारे प्लान डेवलप किए कि अच्छा ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा। मैंने इसका पीडीएफ भी बनाना है, मेरे पास लिख कर रखा हुआ है क्या करना है, तो वो चैनल पे आ जाएगा। बाकी आंसर राइटिंग सीरीज में ये सारे तरीके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों सेम लेवल का कंटेंट लिखा जा सकता है। इसके अलावा हिंदी मीडियम का एक और चैलेंज आता था कि प्रेजेंटेशन और डायग्राम फ्लो चार्ट आप इंग्लिश मीडियम जैसा अच्छा नहीं कर सकते है ना, आपको ज़्यादा लिखना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैंने अलग से अपना स्ट्रेटजी डेवलप करा कि मैं कैसे बेटर प्रेजेंटेशन डायग्राम वगैरह डाल सकूँगा कि इंग्लिश मीडियम के लेवल का कंप्लीट कर पाऊँ उस एग्ज़ाम में। तो मैंने वो भी बनाया है, वो भी मैं आंसर राइटिंग के डायग्राम और प्रेजेंटेशन वाले इस सेक्शन में जो 6 एस्पेक्ट हैं आंसर के, एक्चुअली आंसर राइटिंग के 6 एस्पेक्ट होते हैं, उसमें एक डायग्राम और प्रेजेंटेशन होता है। तो उस डायग्राम और प्रेजेंटेशन वाला जब वीडियो में बनाऊंगा तब मैं उसमें डालूंगा कि मैंने क्या हिंदी मीडियम के लिए डेवलप करा था, तो उससे आप बेटर आंसर लिख पाओगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी हिंदी मीडियम के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक्चुअली में। तो आप अगर कर सकते हैं हिंदी मीडियम से ये तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल मत शर्माइए कि ज़्यादा टाइम ज़्यादा मेहनत लग रहा है, मैं कैसे मेहनत करूँ। भाई करना पड़ेगा, छोटा एग्ज़ाम नहीं है, ज़्यादा अधिकारी बनना है तो बड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक्सक्यूज मत खोजिए कि मुझसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा, टाइम ज़्यादा लग रहा है नोट्स बनाने में। कुछ नहीं होता भाई, मैं पूरा लॉकडाउन बैठ के दिन भर नोट्स लिखता था, सोच लो 2 लॉकडाउन दोनों ऐसे बीत गया था मेरा, है ना, नोट्स लिखने में। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं किसी भी लॉकडाउन में घर नहीं गया था, मैं बैठ के शैतानों की तरह पढ़ रहा था। अगर आप ये कर सकते हो तो यूपीएससी निकाल सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। मैंने यही किया है हिंदी मीडियम को टैकल करने में। आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये पूरा सीरीज है 5-6 वीडियो का, कि जब मैंने इंग्लिश मीडियम किया तो मेरे सामने कौन से चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने 4 महीने में क्या क्या किया, और कैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में 775 नंबर लाने में सक्सेस रहा इस बार, जिसमें ज्योग्राफी में 278 आए, जो कि हाईएस्ट मार्क्स में से एक है इस बार की ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश मीडियम के सेक्शन में कि क्या चैलेंजेस आए और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके, या मैंने क्या किया। इंग्लिश मीडियम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम उसमें बातें करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले सीरीज़ में, जिसमें आप कई चीज़ें सीख पाओगे। तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आगे, धन्यवाद।